हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योगास क्लासेज। आज हम बात करेंगे, आज हम ले रहे हैं क्लास एट्थ का चैप्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्वेश्चंस के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, करें शुरू। ओके, पहला क्वेश्चन, सजीवों के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है सजीवों के लिए भोजन? सोचो, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? जब सजीव भोजन करता है तो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं? हमारी दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे कि कौन कौन सी क्रियाएं, देखो ये तो शरीर से रिलेटेड है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। इसके अलावा भी हम जो पूरा काम करते हैं, पूरे दिन भर गधे की तरह चलते रहते हैं, वो सारा काम हम किसकी वजह से करते हैं? ऊर्जा की वजह से करते हैं, एनर्जी की वजह से करते हैं। और वो एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? वो एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन का नाम पहले क्यों आया? क्योंकि भोजन हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से मिलता है? कृषि, खेती और फसल से मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, फसल किसे कहते हैं? किसे कहेंगे फसल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे, ध्यान रखना सारे के सारे पौधे एक ही चीज के होने चाहिए, एक ही किस्म के पौधे किसी विशेष स्थान या स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। मान लो कोई भी हम फसल बता रहे हैं, जैसे गेहूं की ही बात करें, गेहूं की फसल कब कहेंगे? गेहूं की फसल को अगर वो एक जगह उगी हुई हो और हजारों लाखों की संख्या में पौधे हो, केवल सारे के सारे पौधे हमें किसके दिखाई दे? गेहूं के दिखाई दे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? फसल कह सकते हैं। इंडिविजुअली एक या दो पौधे लगाने को हम फसल नहीं कहेंगे। फसल कब कहेंगे उस चीज को? जब वो ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा संख्या में हो। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया होगा, आशा करता हूं सबकी। क्वेश्चन नंबर 3, भाई खेती और फसल लगाते क्यों हैं? खेती और फसल हम लगाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें बहुत सी जनसंख्या दिनों दिन अपने इंडिया की बढ़ती जा रही है। इतनी जनसंख्या के भोजन की आवश्यकताएं और जो दूसरी आवश्यकताएं हैं, जैसे कपड़ा, रोटी, इसके अलावा मेडिसिन, ये सारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड करता है? खेती पर डिपेंड करता है, कृषि पर डिपेंड करता है। तो उस जनसंख्या के हम केवल भोजन वाले बात कर रहे हैं कि जो विशाल जनसंख्या है इंडिया की, उसको भोजन प्रदान करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है नियमित उत्पादन। नियमित उत्पादन मतलब कि फसलें लगातार उगाई जानी चाहिए। देखो, अगर फसल लगातार नहीं उगाई जाएगी तो कभी ना कभी वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो उसे अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा। दूसरा है उचित प्रबंधन। फसलें उगा दी, फसलें उगाने के बाद जब फसल हमें खेत से प्राप्त होती है, तो उस फसल का सही से रख रखाव भी जरूरी होता है। ठीक है, सही रख रखाव नहीं होगा तो फसल खराब हो जाएगी और फसल की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। थर्ड है समान वितरण। वितरण समान होने का मतलब क्या है? कि भोजन, जो फसल हमने उगाई है, वो फसल सभी व्यक्तियों तक पहुंचे। कहां से पहुंचती है? आप भी खाना खाते हो, अगर आपके पास खेत नहीं है तो भी आप खाना खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? क्योंकि वहां आप तक वो फसल पहुंचाई जा चुकी है। कैसे पहुंची? किसान उस फसल को उगाता है, किसान उगाकर उसको मंडी तक लेके जाता है, मंडियों में बेचता है, फिर जो इसके पर खेत नहीं है वो मंडी में जाते हैं, मंडी से उस फसल को घर लाते हैं और उस फसल का उपयोग वो खाना बनाने में या भोजन में करते हैं। ठीक है, सब्जियां खरीदने भी तुम जाते हो, जरूरी थोड़ी है कि जो सब्जी तुम खा रहे हो, हर एक सब्जी तुम उगा रहे हो, वो सब्जी किसान उगाता है, मंडी तक जाता है और मंडी से फिर वन बाय वन के थ्रू वो आपके घर तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है
कि कब उगाई जाती है। चलो खरीफ और रबी दोनों को साथ साथ देखते हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल तो कब उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जब मानसून आता है। मानसून जून के लास्ट में आता है। जून के लास्ट में जब मानसून आएगा तो ये फसल बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर के लगभग यानी कि दशहरे और नवरात्रा के आसपास इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। काटेंगे, निकालेंगे, थ्रेसिंग कर ली जाती है इसकी। जबकि रबी की फसल को जैसे ही इसको काटेंगे, फिर इसको काटने के बाद खेत खाली होंगे शीत ऋतु में। शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाएगा और कब काट लिया जाएगा? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। कब काटा जाता है? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो खरीफ की फसल उगाई कब जाती है? वर्षा ऋतु में, जून जुलाई में। काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर के बाद कौन सी फसल लगाई जाएगी? रबी की फसल। कब लगाई जाएगी? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाएगी? मार्च अप्रैल। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। आपको एक के भी पूरे याद है तो दूसरा आप आसानी से छांट लोगे। तो कौन कौन सी तो रबी की, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? बारिश के टाइम कौन कौन सी उगाई जाती है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। यहां पर ध्यान देना, मक्का इंपॉर्टेंट है, मूंगफली इंपॉर्टेंट है और कपास भी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से ऑप्शन में पूछा जा सकता है। आप मक्का से खरीफ को याद रख सकते हो। खरीफ में भी 3 अक्षर, मक्का में भी 3 अक्षर। मक्का के साथ जो उगाई जाएगी वो खरीफ की फसलें होगी। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं रबी की फसलों के उदाहरण। गेहूं, सबके 2-2 नाम याद कर लो। गेहूं, चना, 1-2, 1-2, रबी 1-2, 2 अक्षर से याद रह जाएगा। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। यहां पर अलसी इंपॉर्टेंट है, ओके। मटर भी इंपॉर्टेंट है। ये नाम ऐसे हैं जिनको आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। पांचों क्वेश्चनों को एक बार और रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? भोजन के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, गेहूं की फसल को फसल कब कहेंगे? गेहूं की फसल को जब एक ही खेत पर बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए गए इस पौधे या सभी के सभी पौधे किसके हो? गेहूं के हो। चावल की फसल, चावल की फसल को फसल कब कहेंगे? जब एक ही खेत में सारे के सारे पौधे किसके हो? चावल के हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि भोजन, फसल उगा ली, फसल उगाने के बाद उसका मेन उद्देश्य होता है सभी को भोजन प्रदान करना। इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? इसके लिए पहली चीज तो होगी लगातार हमें रेगुलर उत्पादन करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा। उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए कि जो कटी हुई फसल है उसको सही से रख रखाव किया जाना चाहिए। वितरण उसका समान होना चाहिए। समान वितरण का मतलब उसकी हर व्यक्ति तक पहुंच संभव होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बारिश के दौरान उगाया जाता है, यानी कि जून जुलाई में उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। कौन कौन सी है? चावल, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल किसे कहते हैं? वे फसलें जिन्हें शीत ऋतु यानी कि सर्दियों के स्टार्टिंग में उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में उनको काट लिया जाता है। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। अब ये जो रबी और खरीफ की फसलें हैं इनको अलग अलग सीजन में नहीं उगाया जा सकता। क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि इनकी अलग अलग बेसिक नीड्स होती है, इनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। जैसे धान और मक्का, सोयाबीन, ये सारी जो फसलें हैं खरीफ की फसलें, इनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उमस की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत ज़्यादा होने के कारण ये इनकी पूर्ति केवल वर्षा से ही संभव है, बारिश से ही संभव है। वैसे ही रबी की फसल
सर्दियों में उगाई जाती है। इनको कम पानी और कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठंडे मौसम की जरूरत होती है, ठंडा वातावरण चाहिए इनको। ठंडा वातावरण मिलेगा तभी ये फसलें अच्छी तरह से उत्पादन दे सकेगी। जैसे कि गेहूं, चना, मटर, इनको ठंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीज बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ठंड की। स्वाभाविक सी बात है, अगर उल्टे सीधे सीजन में इनको लगा देंगे, उल्टे सीधे सीजन में लगा देंगे तो वो उतना उत्पादन नहीं दे पाएगी जितना उत्पादन ये अपने मौसम में दे रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की रबी की फसल है, इसको खरीफ के टाइम पे लगा देंगे तो क्या होगा? खरीफ के टाइम पे ये ज़्यादा पानी से गल जाएगी, ज़्यादा पानी इसको चाहिए नहीं होता। सर्दी का मौसम इसको चाहिए होता है, इस टाइम उमस पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो ये उग ही नहीं पाएगी। उग भी गई तो इसमें अच्छी तरह से बीज नहीं बन पाएंगे। और अगर धान या मक्का को हम रबी की फसल के दौरान लगाएंगे तो क्या होगा? इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनकी पानी की पूर्ति हम कर ही नहीं पाएंगे। पानी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सर्दियों से ही खराब हो जाएगी, तो ये भी अच्छी तरह से उत्पादन नहीं दे पाएगी। अच्छे से देखो, समझो क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन के लिए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन के गुरु, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करके हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया नहीं जा सकता? इसकी बात अब कर चुके हैं, क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में उगाने का मतलब क्या है कि उससे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। उसके पानी की पूर्ति केवल वर्षा ऋतु में ही हो सकती है, शीत ऋतु में उसके पानी की पूर्ति नहीं होगी, इसीलिए उसको शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि गेहूं को वर्षा ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि भाई गेहूं को शीत ऋतु में उगाया जाता है, शीत ऋतु में उगाया जाता है, इसका मतलब गेहूं को ठंडे मौसम की जरूरत होती है। वर्षा ऋतु में पानी ज़्यादा मात्रा में होता है जबकि मौसम गर्म होता है, इसीलिए गेहूं को गर्मी में या फिर गेहूं को बारिश के दिनों में नहीं उगाया जा सकता। बात समझ में आ गई? आगे का क्वेश्चन है, आधारिक फसल पद्धतियां कौन कौन सी है? आधारिक फसल पद्धतियां मतलब होता है कि एक फसल को उगाने के लिए हमें कौन कौन सी गतिविधियां करनी पड़ती है, या एक फसल को उगाने के लिए किसान के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है उन गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? आधारिक फसल पद्धतियां कहते हैं। तो आधारिक फसल पद्धतियों के 7 प्रमुख चरण हैं, क्रम से याद करने हैं, क्रम से याद हो जाएंगे। किसी भी फसल को उगाने से पहले क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी तैयार हो गई पहले चरण में, चरण का पहला स्टेप क्या है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार होने के बाद उस पर बुआई की जाती है, बीज डाला जाता है। बीज डालने के बाद खाद एवं उर्वरक डाला जाता है। खाद एवं उर्वरक देने के बाद सिंचाई की जाती है। सिंचाई के बाद छोटी छोटी खरपतवार निकल आती है, तो उस खरपतवार को निकाला जाता है। खरपतवार निकालने के बाद जब फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है और थ्रेसिंग की जाती है। कटाई और थ्रेसिंग के बाद फसल का बीजों का भंडारण किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले खेत में पहला ही स्टेप तो ये होगा कि मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करना यानी कि उसकी जुताई करना, उसको पोला बनाना। मिट्टी तैयार करने के बाद जब मिट्टी तैयार हो गई फिर बीज डाल दो। बीज डालने के बाद फिर सिंचाई की जाती है, चौथे नंबर पे आती है। बीज डालने के बाद पहला स्टेप क्या है अपना? मिट्टी तैयार करना, यानी कि मिट्टी की जुताई करना, खुदाई करना और मिट्टी को बुरबुरी या पोला बना देना।
दूसरा स्टेप है अपने पास फिर बुआई की जाती है, बीज डाला जाता है। बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद उसके साथ खाद और उर्वरक डालेंगे। खाद और उर्वरक डालने के बाद क्या करेंगे, पानी पिला देंगे। ले भाई पानी पी, पानी पिलाया आया, पानी पिला दिया। पानी पिला देने के बाद क्या होगा, जैसे ही उसको पानी पिलाएंगे बीज तो अच्छे से उगेगा जो उगेगा, लेकिन बीज के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे और उग जाएंगे, उन्हें खरपतवार कहते हैं। फिर खरपतवार से उसकी सुरक्षा करनी है तो खरपतवार हटाएंगे। खरपतवार हटाने के बाद जब पूरी तरह से बीज पककर तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग के बाद जो दाने हमें प्राप्त होते हैं उस दानों का हम क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। 6 हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 8 कि मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है। देखो अगर लिखना चाहो तो सोच सोच कर इसके ऊपर आप 10 से 15 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, पहला मिट्टी तैयार करना, पहली बात तो यह आधारिक फसल पद्धतियों का प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करना फसल उगाने के प्रक्रम का ही प्रथम चरण है, क्योंकि जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगी बीज मिट्टी के अंदर जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा, जब एक फसल कटकर तैयार होती है, एक फसल कटकर निकाल ली जाती है तो उस दौरान खेत पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, पत्थर जैसा ठोस हो जाता है। होता है या नहीं होता, धरातल बिल्कुल मजबूत कड़क, उसके ऊपर छोटे छोटे दूसरे घास अवांछित पौधे वगैरह उगे रहते हैं, कचरपट्टी मची हुई रहती है। तो बीज अगर उसमें डालेंगे वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो जब मिट्टी तैयार करेंगे वो बीज को अंदर मिट्टी के अंदर आसानी से डाला जा सकता है। नंबर 2, बीज के अंकुरण में सहायता मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जाएगा तो उसे पर्याप्त पोषण भी मिलेगा, श्वसन के लिए हवा भी मिलेगी, प्रकाश भी मिलेगा और पानी भी आसानी से मिल जाएगा। तो इससे उसके अंकुरण में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। बीज को पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी, प्रकाश मिलता है। मिट्टी के नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। देखो जुताई यानी कि मिट्टी तैयार करने में क्या किया जाता है, मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। ऊपर वाली मिट्टी नीचे, नीचे वाली मिट्टी ऊपर। अब जो मिट्टी पहले ऊपर थी उस मिट्टी से पहले जो फसल उसके ऊपर उगी हुई थी उस फसल ने सारे पोषक तत्व खींच लिए, ले लिए, लेकिन जो नीचे वाली मिट्टी थी उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पड़े हुए हैं। अब अगर उसको ढंग से उलट पुलट नहीं करेंगे तो अगला वाले फसल भी ऊपर से ही हो लेगी पोषक तत्व, लेकिन अगर उसको अच्छे से उलट पलट कर देंगे तो वो कम पोषक तत्व वाले मिट्टी नीचे और ज्यादा पोषक तत्व वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, मिट्टी के नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाती है जिससे खेत साफ हो जाते। खरपतवार अवांछित पौधे जो पहले से खेत पे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उखड़ के बाहर गिर जाएंगे, धूप लगेगी उनके और वो उसी में सड़ गड़ कर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, खाद में बदल जाएंगे। छठा नंबर, अगर मिट्टी भुरभुरी है तो जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकेगी, आसानी से जा सकेगी, जड़ों को सांस लेने में आसानी होगी। और आठवां है कि मिट्टी में जो किसान मित्र सूक्ष्म जीव है जैसे कि केंचुए वगैरह उनकी संख्या में वृद्धि होगी, उनकी संख्या में वृद्धि होगी तो वो ह्यूमस ज्यादा बनाएंगे, ह्यूमस ज्यादा बनाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अंडरस्टैंड, ओके। फिर से देखो एक बार धड़ाधड़ से क्वेश्चन नंबर 6, धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि धान को पानी की जरूरत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आधारिक फसल पद्धतियां कौन कौन सी है। पहली, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार होने के बाद बुआई, बुआई के बाद खाद एवं उर्वरक देना, इसके बाद सिंचाई, सिंचाई के बाद खरपतवार, खरपतवार के बाद कटाई, कटाई के बाद भंडारण। क्वेश्चन नंबर 8, मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है।
भाई बीज को मिट्टी के अंदर डालना है तो तैयार करना जरूरी होगा। बीज को अंकुरण में सहायता मिलती है, मिट्टी के नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाती है, जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, इनकी उर्वरकता बढ़ती है। ओके, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जुताई किसे कहते हैं? ठीक है, जुताई का मतलब होता है कि खेत की जो खुदाई की जाती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, हकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हकाई, हाँकना। ठीक है, तो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, व पोला यानी कि भुरभुरा बनाने की जो विधि होती है उसे जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना व पोला बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? जुताई, कल्टीवेशन कहते हैं। अगला, जुताई के लिए किन किन औजारों का उपयोग किया जाता है? जुताई के लिए हल व कुदाली का उपयोग किया जाता है। अब आधुनिक उपयोग कल्टीवेटर का करने लग गए, जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। हल का फाल किसे कहते हैं? हल जो होता है, हल के नीचे एक मजबूत लोहे की त्रिकोणी पत्ती लगी हुई होती है। इधर देखिए, हल ऐसा होता है नॉर्मल, ये हैंडल होता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक त्रिकोणी पत्ती लगी हुई होती है। इस त्रिकोणी पत्ती को ही हम क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस त्रिकोणी पत्ती को हल्का फाल कहते हैं। और ये हल्का फाल ही खुदाई का काम करती है, मिट्टी के अंदर चलती है, वह खुदाई का कार्य करती है। इसे हम क्या कहते हैं? हल्का फाल कहते हैं। हल जो लगा रहता है वो, उसमें एक हैंडल होता है, हैंडल से किसान उसको नीचे दबाता है, और नीचे वाले सिरे पर एक पत्ती लगी हुई होती है लोहे की। वो लोहे की पत्ती खुदाई का काम करती है। उस लोहे की त्रिकोणी पत्ती को ही हम क्या कहते हैं? हल्का फाल कहते हैं। दूसरा हल का एक और भाग आता है, मुख्य भाग, हल साफ्ट। हल साफ्ट का वर्णन करो तो हल का मुख्य भाग एक लकड़ी का बना हुआ होता है, ऐसे। ठीक है, जिसका एक सिरा, जिसे हल साफ्ट कहते हैं, इसके एक सिरे पर हैंडल लगा हुआ, ये हल लगा हुआ रहता है, एक तो ये रहा, और दूसरा सिरा जोत से जुड़ा हुआ रहता है। जोत जो बैलों की गर्दन पर रखी जाती है। जोत को कहाँ रखा जाता है? बैलों की गर्दन पर। फिर से, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसे हल साफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हल होता है तथा दूसरा सिरा जोत से जुड़ा हुआ रहता है। इसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। जोत को कहाँ रखा जाता है? बैलों की गर्दन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुवाई से पहले खेत को समतल क्यों किया जाता है? तो बुवाई और सिंचाई के लिए खेत को किसकी सहायता से? पाटल की सहायता से। किसकी सहायता से? पाटल। हमारे गांव में उसे मेजड़ी कहते हैं। हमारे गांव में उसे क्या कहते हैं? मेजड़ी कहते हैं। तो पाटल की सहायता से समतल किया जाता है, ताकि पूरे खेत को समान मात्रा में पानी मिल सके, जुताई के दौरान निकले डेलों को तोड़ा जा सके। दो काम के लिए पाटल को घुमाया जाता है खेत में। एक काम तो ये है कि खेत को लेवल कर देना। लेवल करने से क्या होगा? इस छोर में अगर हम पानी का पाइप डालेंगे तो पूरे खेत में पानी आसानी से पहुंच जाएगा, सिंचाई में कम समय लगेगा। वरना अगर खेत उबड़ खाबड़ रह जाएगा तो जहां खड्डा होगा वहां पानी भरेगा, जहां ऊंचा रहेगा वहां पर पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो समतल करने से क्या होगा? पूरे खेत में सब पानी का समान वितरण हो जाएगा। और दूसरा, जुताई के दौरान क्या होता है? बड़े बड़े डेले निकल आते हैं। उन डेलों को तोड़ने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? पाटल का उपयोग किया जाता है। अगला, कुदाली का क्या उपयोग है? कुदाली एक सरल औजार है। सरल औजार होने का मतलब बिल्कुल छोटा सा औजार होती है, जिसे कोई भी किसान हाथ से नॉर्मली यूज कर सकता है। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? खरपतवार निकालने में
और मिट्टी को पोला करने में इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर खुदाई करनी हो, छोटी मोटी खुदाई करनी हो, वहां पर कुदाली से आराम से खुदाई की जा सकती है। होती कैसी है, इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और एक सिरे पर लोहे की ब्लेड यानी कि पत्ती लगी हुई रहती है। कैसे लगी हुई रहती है, देखो ये हैंडल, इस हैंडल पर यहां पर फंसाया हुआ रहता है, इस तरह से पत्ती लगी हुई रहती है। इस तरह की कुदाली होती है। कुदाली आपने घर पे अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो घर पे भी देखी होगी। तो ये आज हमने 14 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बढ़ते हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, आगे इसी तरह आप हमसे बने रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे ही अगला वीडियो डले आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका समय बहुत बेशकीमती है, इस समय का सदुपयोग करें। थैंक यू वेरी मच।